नन्हे मुन्नो साथी, प्यारे से बच्चों, आप तैयार हो ना? तो चलो फिर अब हम गणित को हल करते हैं। बचपन में बताओ किस किस को गणित से डर लगता था, किस किस को सबसे ज़्यादा पिटाई पड़ी है गणित के लिए। पर अब गणित से डरना बंद करो और आप खुद अब गणित को डराओगे। चलो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी तक आप रटते थे फॉर्मूलों को, अब हम कैसे फॉर्मूले याद करेंगे बच्चों? देखो, सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे देखेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे उसको समझेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद हल करेंगे और जब आप इस तरीके से हल करोगे तो आप खुद बन जाओगे चैम्पियन, ठीक है? देखो, जैसे कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, चित्र बनाएंगे। हम आपको एक ड्राइंग डिज़ाइन करने के लिए देंगे। आप पहले उस फॉर्मूला का क्या करोगे, ड्राइंग चित्र बनाओगे। फिर इसके बाद उसी चित्र से संबंधित हम आपको क्या सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। फिर वही क्वेश्चन हम आपको खुद करने को हल करने को देंगे, ठीक है? और इस तरीके से आपको गणित क्या लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। देखो, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन या पहला उदाहरण बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन में, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों? तो वर्ग क्या होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल उसकी चारों भुजाओं के द्वारा घेरे गए समतल भाग का कुल माप होता है। आप जानते हो प्यारे बच्चों, एक वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? 4। तो एक भुजा, देखो, एक भुजा यह है, दूसरी भुजा यह है, ठीक है? तीसरी भुजा यह है और चौथी भुजा यह है। परंतु प्यारे बच्चों, ये सामने सामने की भुजाओं को एक ही भुजा माना जाता है। जैसे ये वाली और ये वाली दोनों को क्या माना जाएगा, एक ही भुजा, ठीक है बच्चों? और जब हमने इस आकृति को बंद किया, इस डब्बे को जब हमने बंद किया, तो इसके अंदर का जो भाग होगा वही का कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। समझ गए ना आप? अब देखो, जब अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे साथियों, प्यारे से बच्चों, तो आपके सामने कितनी भुजा हैं? 2 भुजा, एक जे वाली भुजा और एक जे वाली भुजा। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, ठीक है बच्चों? अगर हम इसे ए मानेंगे तो ए गुणित ए, ठीक है? समझ में आया? अभी हम आपके सामने एक क्या करते हैं, एक उदाहरण देते हैं, ठीक है? याद रखना प्यारे बच्चों, इसकी दोनों भुजा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखो, समतल लिखा है। समतल मतलब बराबर, ठीक है? अब आपके सामने ये एक उदाहरण है छोटा सा, समझिए क्या है कि एक वर्ग की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको उसका क्या निकाल के बताना है? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? 5 गुणित 5। तो 5 की टेबल 5 बार पढ़ो तो कितना आ जाएगा? 25, ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसी प्रकार से आपके लिए होमवर्क हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको इनको क्या करना है, हल करना है, ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों? कमेंट करके आंसर कमेंट में देना, जवाब कमेंट में देना है, ठीक है? जो जितने क्वेश्चन ज़्यादा सही करेगा उसे उतनी ज़्यादा टॉफ़ी इनाम में दी जाएगी। समझ गए? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अब हम क्या सीखेंगे बच्चों? वर्ग का परिमाप, ठीक है बच्चों? फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब हम आगे आएंगे तो अब क्या पढ़ेंगे हम? वर्ग का परिमाप, ठीक है? अभी देखो, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है? मतलब जे वाली भी अगर कितनी है? 2 है। चलो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? परिभाषा। तो वर्ग की, देखो, वर्ग की परिभाषा क्या होगी? , , 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 8 + 1 = 9 + 1 = 10 + 1 = 11 + 1 = 12 + 1 = 13 + 1 = 14 + 1 = 15 + 1 = 16 + 1 = 17 + 1 = 18 + 1 = 19 + 1 = 20 + 1 = 21 + 1 = 22 + 1 = 23 + 1 = 24 + 1 = 25 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38 + 1 = 39 + 1 = 40 + 1
एक वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है? वर्ग का परिमाप कहलाता है। देखो, एक भुजा जे है, एक भुजा जे है, दूसरी भुजा यह है और दूसरी भुजा यह है। परंतु प्यारे बच्चों, यहाँ पर याद रखना, चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी? समान होगी। मतलब कि अगर इस भुजा की लंबाई कितनी है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5। तो इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी और इसकी भी 5 होगी। जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो, 5 धन 5 धन 5 धन 5, 5 बार उसको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 5 और 5 कितना हो गया? बताओ, 10। और 5 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 15। और 5 में फिर से 5 जोड़ दिए तो बच्चे कितने हो गया? 20। ठीक है। या तो आप एक इस तरीके से निकाल लीजिए, या दूसरा क्या करिए, 5 की टेबल 4 बार पढ़ लीजिए। तो 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों। तो हम जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? भुजा कितनी बार है? 4 बार। तो क्या लिख देंगे? 4 गुणित भुजा। ठीक है प्यारे बच्चों। जब हम इसे हल करेंगे तो देखो, यहाँ हो गया 4, ये हमारी 4 संख्या हो गई, भुजाओं की संख्या, और भुजा की लंबाई कितनी है? 5। तो 4 पंचे 20। ठीक है ना? चलो प्यारे बच्चों, ये रहे 5 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में। आप इन 5 क्वेश्चनों का परिमाप निकालिए। ठीक है। जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही होंगे कमेंट में, उसे उतनी टॉपी इनाम में दी जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आयत बताओ, जब आप पढ़ते हो तो आपके पास आयत के रूप में क्या क्या होता है? आपके कंपास बॉक्स है, आपके बैग में, आपका बैग है, आपकी पुस्तक है, आपकी कॉपी है। तो बताइए, आयत के जैसा क्या रहता है आपके पास? आपके पास आपका हार्ड बोर्ड भी रहता है, दफ्ती भी रहती है। तो जो प्यारे बच्चों, आपके पास जो आपका हार्ड बोर्ड रहता है ना, जिसे हम दफ्ती कहते हैं, वही क्या है? आयत। जिसकी देखा है, एक भुजा चक्री होती है, एक भुजा क्या रहती है? सकरी सी होती है। ठीक है बच्चों। चलो अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। देखो, अब आयत का क्षेत्रफल ऐसे समझते हैं बच्चों हम, ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापिए। मतलब आप जिस रूम में, आप जिस क्लास पर बैठे हो उसको देखें, एक साइड से लंबा है, दूसरी साइड से थोड़ा सा कम लंबा है, या जिसे हम क्या बोल देते हैं? चौड़ाई। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितनी भुजा हैं? देखो, इसमें अभी 2 भुजा हैं, और एक भुजा लंबी है और दूसरी भुजा छोटी है। तो हम इसमें अभी क्या करेंगे? अब एक भुजा गुणित दूसरी भुजा, मतलब एक भुजा को हम क्या मानेंगे बच्चों? हम यहाँ पर जो लंबाई को क्या मान लेंगे बच्चों? L मान लेंगे, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे? V मान लेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे? एक सेकंड देखो, देखो हमने लंबाई को क्या मान लिया बच्चों? L मान लिया, चौड़ाई को क्या मान लिया? B मान लिया, और दोनों का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब आपके सामने ये एक उदाहरण है। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। तो इसका क्या निकाल के बताओ आप? क्षेत्रफल। तो देखो, जब हमने यहाँ पर किया है तो 8 इंटू 4, 8 गुणे 4। अब 8 की टेबल 4 बार पढ़िए, 4 एकम 4, या 8 एकम 8, 4 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 32 वर्ग मीटर। ठीक है। अब हम वर्ग क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमने 2 भुजाओं का गुणा किया है, आपस में 2 भुजाओं का गुणा किया है, इस वजह से क्या लिखा है हमने? वर्ग लिखा है। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं। अब नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे? उसी वर्ग का क्या निकालेंगे? अब परिमाप। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो,
ये आपके लिए 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहे, आपको इनको क्या करना है, हल करना है और सभी के आंसर कमेंट में देना है। पूरे टॉपिक में जिसके आंसर सबसे ज़्यादा रहेंगे, जितने आंसर रहेंगे आपको उतनी टॉपी इनाम में दी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आयत का परिमाप। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो हार्डबोर्ड है उसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजा। जब हम पूरे उस हार्डबोर्ड के आसपास घूमेंगे, ठीक है, तो हमें उस आयत का क्या मिल जाएगा, पूरा परिमाप, ठीक है ना बच्चों, है ना। अच्छा ऐसा समझो, आपका घर है, ठीक है, और घर में आंगन है, और आंगन में क्या है बच्चों, एक तुलसी का गमला रखा है बीच आंगन में, ठीक है। अब आप खेलते हो और उसके आसपास घूमते हो, ठीक है, तो उस गमले के आसपास घूमने में एक चक्कर में आपने जितना चला वही क्या कहलाएगा, उस गमले का परिमाप। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो आयत का परिमाप मतलब क्या होता है, तो आयत का परिमाप क्या होगा बच्चों, देखो एक भुजा हमारे पास कौन सी है, ये वाली, जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और एक भुजा हमारे पास कौन सी है, ये वाली, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। तो हम एक तरीके से इस प्रकार से परिमाप निकालेंगे, देखो एक तो हम इस तरीके से निकालेंगे, देखो एक भुजा हमारे पास ये है और दूसरी भुजा हमारे पास ये है, इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी 4 मीटर चौड़ाई है, ठीक है, और इसकी कितनी है, 6 मीटर। जब हम इसकी परिमाप निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, जे वाली गुणा भुजा तो 6 मीटर, जे वाली भुजा तो धन 6 मीटर, फिर जे वाली भुजा 6 मीटर, फिर धन जे वाली भुजा 4 मीटर। जब हमने इसे निकाले तो क्या कर देंगे, 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20, इस प्रकार से हमारा क्या आ गया साथियों, 20। एक तरीका ये होता है। दूसरा देखो, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या करे, देखो बच्चों हमने यहाँ पर 6 2 बार लिखे हैं, तो लिखे हैं 6 धन 6, यहाँ पर लिखे हैं, और क्या करें हैं 4 धन 4। तो क्या हम इसका फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, ये वाली भुजा देखो, अगर मैंने इसको क्या माना है बच्चों, ए, और मैंने इसको क्या माना है, बी माना है। चलो देखो मैं फिर से मिटा के बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। देखो इस भुजा को हमने क्या मान लिए, ए, तो ये वाली भी क्या होगा बच्चों, ए, क्योंकि इसकी भी लंबाई कितनी है, 6 मीटर, और इसकी भी 6 है। अब हमने इसे क्या मान लिए, बी, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, बी। दोनों की कितनी हो जाएगी, 4 4। अब देखो मैं क्या करूँगा, 2 बार क्या लिखूँगा, ए, और 2 बार क्या लिखूँगा, 2 बार क्या लिखूँगा, बी। अब देखो आपने गणित में पढ़ा होगा, चलो छोड़ो अभी तो आप रहने दो। देखो यहाँ पर भी 2 और 2, दोनों में 2 बराबर है, कॉमन है ना, मतलब एक सा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 को बच्चों एक बार लिख लेंगे, तो 2 को कितने बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, कोष्टक। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए धन बी कोष्टक बंद, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, चलो मैं मिटा के पूरा फिर से बता दे रहा हूँ। तो हमारा आयत का परिमाप क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो, आयत का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 2 ए धन, या इसको अपन क्या करेंगे, ए नहीं मानो, चलो हाँ चलो इसको ए धन बी ही मान लो, ठीक है, या लंबाई या चौड़ाई ऐसा कुछ भी मान सकते हो, या इसको एल प्लस बी भी मान सकते हो। क्लियर हो गया ना जो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखो बी का तो बी हो गया, एक ही जगह में तुम क्या ले लेना, एल ले लेना। चलो ठीक है, मैं अभी लेके बता दे रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। हम इसे क्या मान लेते हैं साथियों, एल। हम इसे क्या मान लेते हैं, एल, है ना। देखो हम इसे क्या मान लेते हैं, एल मान लिए।
हम इसे क्या बोल देंगे, जे एल है तो जे भी क्या है, एल है, जे बी है तो जे भी क्या है, वी है। ठीक है, जब हम अब इसी प्रकार से अपन हल करेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। जब हम इसे मिटा देते हैं, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, जब हम इसे मिटा देते हैं तो हम क्या करेंगे, अब देखो 2 स्टार्ट करो, हमारा एल कितना है 6 और बी कितना है 4। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो 2, 6 और 4 10 कोष्टक। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा किसी संख्या के बाद कोष्टक होता तो वहाँ किसका साइन होता है, गुणा का। तो 2 गुणित 10 बराबर 20, ऐसा 20 सेंटीमीटर की घात 2। याद रखना साथियों, यह इसका क्या होता है, फॉर्मूला। तो अगर कोई पूछे आपसे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 2 कोष्टक शुरू, लंबाई धन चौड़ाई, समझ गए ऐसा। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्या पढ़ेंगे हम, अब क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, इसमें से मैं अभी आपको सिर्फ सम त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, जिसमें 3 भुजा होती हैं। तो देखो इसको एक भुजा, इसकी क्या मान लेते हैं, आधार, और दूसरा क्या मान लेते हैं, इसकी जो हाइट होती है, इसी को क्या मान लेते हैं अपन, ऊंचाई। जब इस प्रकार का त्रिभुज होता है साथियों बच्चों, कि जिसमें हमें आधार दिया हो और ऊंचाई दी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, आधार का और ऊंचाई का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो हम सबसे पहले उस आधार का और ऊंचाई का क्या करते हैं, गुणा कर लिए, और जो हमें जो भी आंसर प्राप्त होता है उसे किससे भाग दे देते हैं हम, 2 से। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइए, टाइट तुम तो ऐसा करो, देखो हम यहाँ करेंगे, इसको भी मत देखो, इसको भी मत देखो, देखो मैं बताता हूँ, ये भी सही है पर मैं तुम्हें आसान भाषा में बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आधार हमने क्या माने, बी है ना, तो चलो मैं आधार ही लिख देता हूँ, आधार गुणित ऊंचाई बटे क्या कर लेंगे हम, 2 कर लिए। तो अब आप इसका गुणा कर दो, देखो यहाँ पर हमारा आधार कितना है, 10 है, और ऊंचाई कितनी है, 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे हल करेंगे तो 10 गुणित 4 बटे 2। अब इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, ये आ गया आपके सामने 20। समझ गए, ऐसे कर लेना है ना। अब आपके सामने ये 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इनको हल करना है। ठीक है, अब इसी के बाद प्यारे बच्चों जी आपके लिए है कौन सा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त। आपने वृत्त देखियो कैसा होता है ना। अपने बॉटल की ढक्कन तो सभी ने देखा होगा, जिसका टिपिन गोल है तो उसका भी टिपिन गोल बनता है। मोटरसाइकिल का चक्का, साइकिल का चक्का आपने सभी ने देखा है, या आपके खिलौना का गोल गोल वाला चक्का, ये सभी क्या हैं, वृत्त हैं। ठीक है, चलो अब अपन क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो आपका जो गोल सर्किल है ना, देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, गोल सर्किल। ठीक है, ये पूरा गोल सर्किल क्या है बच्चों, वृत्त है। अब देखो मैं इस सर्किल के अंदर क्या कर दूं, एक सेकेंड बच्चों, सॉरी रुको, ये अपना क्या है, वृत्त है। ठीक है, देखो अब मैं इस वृत्त के अंदर क्या कर दूं, कलर कर दूं। ठीक है, देखो ये ऐसा पूरा भाग, मैं इसको क्या डाल दूं, इसमें हम क्या डाल देते हैं, कलर, है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो वृत्त का के अंदर का जो सर्किल भाग है ना, यही क्या कहलाएगा, हमारा इसका
क्षेत्रफल। जैसे इसमें देखो, इस सर्किल का अंदर का भाग क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहला जाएगा। अब देखो इसमें एक केंद्र बिंदु है इसमें एक केंद्र बिंदु है, जैसे इसमें है, तो अपन इसे क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। और देखो चक्के का देखा तुमने, पूरे स्पोक उसमें बराबर बराबर लगे रहते हैं, है ना? तो हमारी ये भुजा क्या कहला जाएगी? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब बच्चों इस त्रिज्या के आसपास का जो पूरा जो सर्कल रहता है ना, मैं भी हाथ से बना रहा हूँ तो इस वजह से लंबा चौड़ा बन रहा है, एक सा रहता है, ठीक है? मतलब इस वृत्त के अंदर जो त्रिज्या की जो लंबाई रहती है, वो कितनी भी त्रिज्या हो जाए, सबकी लंबाई क्या होती है? एक सी होती है, बराबर सेम होती है, ठीक है ना? है ना? चलिए आइए, तो आपको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये रहा आपके सामने, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर गुणित आर, वो पाई त्रिज्या गुणित त्रिज्या। तो हम इसे क्या बोलते थे बच्चों? क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर। क्या बोल देते हैं? पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि अपन त्रिज्या का क्या करते हैं? 2 बार गुणा करते हैं, देखो, है ना? वो सॉरी बच्चों, यहाँ पर त्रिज्या कितने बार है? 2 बार, वो भी गुणित में। तो जब हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसकी घात, तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं, है ना? कोई भी संख्या अगर गुणा में होती है, समान संख्या अगर होती है, तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे कि देखो, मैं करूँ 3 गुणित 3, तो बच्चों तब भी कितना आएगा? 9। और मैं बोल दूँ कि 3 की घात 2, तो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 की घात 2 या 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, और यहाँ भी कितना आ गया? 9। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहाँ पर बच्चों जो पाई जो होता है, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है? 22/7। आप तो सिर्फ अभी इतना याद रखो, 22/7, ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इसे हल करेंगे, देखो, तो जब हम इसे हल करेंगे तो आपके सामने आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल पाई मतलब 22/7 गुणित 7 गुणित 7, तो एक साथ से एक साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 22 गुणित, चलो देखो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर देखो 22 गुणित 7, तो क्या करेंगे? 7 दूनी 14, हाथ पे 1, 7 दूनी 14 और 1 15, समझ गए? ऐसे कितना आ जाएगा? 154, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों? अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने रखे हैं जो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1 सेकंड रुकिए, आप सिर्फ इसमें एक संख्या बदल लीजिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। इस 5 की जगह आप कर लो, 1 सेकंड, सॉरी, रुको रुको रुको, अपन सुधार रहे हैं ना उसे भी, 1 सेकंड हम बना देते हैं आपके लिए। हाँ, इस 5 की जगह तुम क्या करना, इस 5 की जगह तुम रख लेना 7 14, यहाँ पर कर लेना बच्चों आप कितना? 35, ठीक है? ताकि आपका आंसर पूरा सही आएगा। और जो नीचे वाले में कर लेना आप, इसकी जगह में कर लेना आप कितना? 42, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अब मैं आपको एक 42, जिसका 42 करवाया हूँ मैं, वो वाला हल करके बता देता हूँ, ठीक है? तो जब अपन इसे हल करेंगे, देखो तो ये कितना हो जाएगा? 22 गुणित 22/7 गुणित 42 गुणित 42, ठीक है बच्चों? मैंने अभी क्या एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड नहीं कर पाया इसमें, तो अभी यही कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से जब हम करेंगे तो एक एक्स्ट्रा स्लाइड आपको समझाने के लिए क्या कर लूँगा, मैं ऐड करूँगा, ठीक है? अभी इस बार मैनेज कर लीजिए, है ना? देखो अब 7 एकम 7 और 7 42 हो गया बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा आएगा, बस आप इतना याद रख लेना, है ना? तो इसका अब कितना हो जाएगा जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे? देखो तो जो हो जाएगा 22 गुणित 6
गुणित कितना हो जाएगा 42। अब बच्चों आप इन तीनों का क्या कर लेना, गुणा कर लेना, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। जैसे अभी मैंने बताया था गमले के आसपास हम घूमें तो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक राउंड पूरा हो जाएगा। या चाक देखे हो, है ना, देखो बच्चों जैसे आपके पास में जी क्या है, कड़ा है ना, और आप उसमें टेप लपेटते हो आसपास, तो जब पूरे टेप, जितना टेप लगेगा उस कड़े में लपेटने में, वही तो क्या हो जाएगा उसका परिमाप। ठीक है बच्चों, जैसे ये एक गोला है, अब मैं बोल दूँ कि मुझे इस गोले को पूरे को क्या करना है, कवर करना है। अब मैं इस गोले में चल, देखो यहाँ से चलते चलते आया, इसके पूरा आसपास आ गया, तो मैं बोल लूँगा कि इसकी, मैंने इस पूरे गोले को कवर करने में कितना दूरी चलनी पड़ी, तो यही क्या हो जाएगा मेरा परिमाप। ठीक है बच्चों, जब हम यहाँ पर इसकी परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, या परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, पाई बराबर क्या हो जाता है इसका 2πr, समझ गए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाती है 2πr। ठीक है बच्चों, है ना, तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाती है 2πr। जब हम इसे हल करेंगे, वही इसकी भी फिर एक भुजा है, जब हम इसे काटने जाएंगे तो देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, वो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर कितना आ गया 1 हो गया, तो इसका कितना हो गया 22 दूनी 44। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी हल कर लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो मैं फिर ये अंक बदल दे रहा हूँ, आंसर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा से बेटा बड़े हैं, है ना, इसको 3 को भी बदलो, 5 को बदलो, मैं इनकी जगह आपको क्या है दूसरी संख्या दे रहा हूँ ना, ये तो तुम काटने में परेशान हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है इनको लेने में, आप इनको काटने में परेशान हो जाओगे। ठीक है, आंसर इसका थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, याद रखना। देखो 7 वाला तो हो गया, 14 यहाँ दिया है, तो तुम यहाँ पर कितना मान लो, यहाँ ले लो 21, यहाँ ले लो कितना 28, यहाँ ले लो 35, इसके 4 ही कर लेना। ठीक है, ऐसा आपके सामने जो संख्या, अभी मैं एक्चुअली संख्या इस वजह से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको काटने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, पूरा पूरा आंसर आएगा, बटे वाला आंसर नहीं आएगा बस। आप इसको चका मत समझना, अब आपको इसको क्या समझना, बड़ा वाला तालाब या बड़ा कुआं, किसी ने झील देखी है ऐसी वाली आकृति समझना, तो समझने में आसान हो गए, है ना। अपने गांव का बड़ा सा तालाब गोल वाला समझना कि उस तालाब के आसपास घूम रहा है अपन। ठीक है, इसको मीटर ना समझ के सेंटीमीटर समझ लेना, तो और छोटा हो जाएगा, फिर तो आप चका ही समझ लोगे, तब भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें आते हैं, चलो आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 10 आज करेंगे और 10 बाद नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिशत। प्रतिशत की परिभाषा, प्रतिशत का अर्थ 100 में से कितना, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 में से कितना। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है बच्चों, एक सेकेंड, 100 में से कितना मतलब कि बच्चों हर एक संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि जैसे यहाँ पर ही देखो 100 में से कितना नंबर आए या कितना प्रतिशत, तो जैसे ये एक संख्या बेटा अपने आप में कितनी है 80 है, 80 है। अब मैं बोलूँ कि 80 का 100%, 80 का 100% कितना होगा, तो वह क्या होगा 80 ही होगा, है ना। एक सेकंड रुको, यहाँ पर प्रतिशत का साइन नहीं आएगा, 80 का 100%, क्वेश्चन क्या होगा 100 में से कितना भाग, है ना। यहाँ देखो
हम किसी भी संख्या को जब हम प्रतिशत में दर्शाते हैं तो उसे कितने प्रतिशत मानते हैं, उस संख्या को अपने आप में याद रखना 100% मानते हैं। क्यों मानते हैं उसका भी मैं रीज़न बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि 100% इस वजह से मानते हैं बच्चों, क्योंकि उसका 1% कितना हो जाता है, 1 मतलब 1% मतलब कितना हो जाता है, 1 मतलब हमें क्या होता है, डिवाइड करने में क्या दिक्कत नहीं जाती है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, इस पेज को पूरा ब्लैंक करके, रुको जी थोड़ा सा ना गलत हो गया, ये टाइपिंग में मिस्टेक आ गई। देखो एक सेकेंड, बस अब भी समझा देता हूँ यहीं पर, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। अरे सॉरी एक सेकंड। चलिए बच्चों देखो, कोई भी संख्या खुद में कितने परसेंट होती है, 100% होती है, इतना तो आप भी जानते हो। क्या कोई भी संख्या बच्चों, संख्या स्वयं में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि 80 का 100% कितना हो जाएगा, 80/80 गुणित 80/100 गुणित 100। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 100 से 100 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया। अब दूसरा अपन अब फिर से हल करते हैं, ठीक है। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, है ना। अब आप के लिए जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो आपको करके लाना है, ठीक है। मैं आपको अभी से इसके क्या देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इसका होमवर्क क्या होगा, इसका होमवर्क क्या हो जाएगा, अस्सी का, पहला क्वेश्चन लिखो, 80 का 50% कितना, है ना, कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसका 60% कितना होगा, 60% बताना इसी का, और इसी का क्या बताना है आपको, 70%, और इसी का आपको क्या बताना है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये यहाँ पर चौथा। 80 का 80% कितना होता है, ये भी बताना, कमेंट में आंसर देना। पांचवा क्वेश्चन, 80 का 90% कितना होता है। आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है। देखो पहला, 80 का 50% कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन, 80 का 60% कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन, 80 का 80% कितना होता है। और चौथा क्वेश्चन है 80 का 70% कितना होता है। और पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए 80 का 90% कितना होता है। ठीक है साथियों, ये सही है। एक्चुअली उसमें क्या हुआ, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, है ना। मैंने पीडीएफ बनाते टाइम मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं गया उसमें, तो मैं चेंज नहीं कर पाया था। मैंने सोचा था कि चलो क्लास में लेके चेंज कर दूंगा आपको बताते टाइम। ठीक है बच्चों, तो आप जे इसमें जो नीचे दिया है आप इनको मत हल कीजिए, क्योंकि इसने अधूरा दे दिया है। ठीक है, इसने मतलब पूरा नहीं लिखा। जो होगा 40 का 50% कितना होगा, 25 का 100% कितना होगा, 60 का 80% कितना होगा, 90 का 120% कितना होगा, और 18 का 20% कितना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है। तो जो क्वेश्चन क्या है आपको अभी नहीं करना, थोड़े से रॉन्ग हो गए वो लिख के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको करना है औसत। चलो बच्चों, आपके लिए आते हैं बड़े अच्छे से क्वेश्चन। आप इसको भूल जाओ, इसमें जो लिखा आप उसे भूल जाओ। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो
और साल भर क्या करते हो, मस्ती करते हो, दे धूम धड़ाके से क्या करते हो, मस्ती करते हो। और फिर क्या होते हैं आपके एग्ज़ाम। अब किसी के 5 सब्जेक्ट के होते हैं तो किसी के 6 सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कहानी, हिंदी थी इजी सब्जेक्ट तो आपको इसमें कितने मिल गए, 80 नंबर। हिंदी थी आसान सब्जेक्ट, इसमें कितने मिल गए, चलो हिंदी में मैं आपको दे देता हूँ 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर किस में मिले आपको, हिंदी में, ठीक है। चलो याद रखना। अब आई इंग्लिश की बारी, ये था थोड़ा सा कैसा, कठिन सब्जेक्ट, तो इसमें आपकी क्या हालत हो गई, कमज़ोर। तो कितने नंबर मिल गए इंग्लिश में, 50 नंबर। फिर आई गणित की बारी, इसमें और कमज़ोर थे तो कितने नंबर मिल गए, 40 नंबर, ठीक है बच्चों, मैथ, है ना। और इसके बाद एक सब्जेक्ट और था आपका प्यारा सा, हिंदी इंग्लिश, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, और एक और क्या था आपका, कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। यह क्या था, मान लेते हैं हम आपका कंप्यूटर या जीके का कुछ भी, कंप्यूटर मान लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर आपसे थ्योरी लिखवाया या चलो कंप्यूटर छोड़ो, हम एक सब्जेक्ट कौन सा मान लेते हैं, पर्यावरण का। आपका क्या था, पर्यावरण का था, है ना। तो इसमें आपको कितने नंबर मिल गए, 80 नंबर मिल गए आपको। इसमें कितने नंबर मिले, 80 नंबर मिले, है ना। कितने नंबर मिले साथियों, एक सेकंड रुको फिर से बताता हूँ। देखो हिंदी में आपको मिले 90 नंबर, है ना। इंग्लिश में आपको मिले 50 नंबर, ठीक है। मैथ में आपको मिले कितने, गणित में कितने मिले, 40 नंबर। और जो आपका कंप्यूटर का था उसमें कितने मिल गए आपको, 80 नंबर, ठीक है। और आप अपना रिजल्ट लेके घर गए तो मम्मी को क्या ऐसे ही बताओगे, मम्मी मुझे हिंदी में इतने मिले, इंग्लिश में इतने मिले, गणित में इतने मिले, तो मम्मी तो बोलेगी बेटा कितने % बने आपके, तो आप क्या बोलोगे फिर अब मम्मी को हम समझा के बताएंगे कि मम्मी मुझे देखो, मुझे कितने, एक सब्जेक्ट में 90 मिले, दूसरे सब्जेक्ट में 50 मिले, तीसरे सब्जेक्ट में 40 मिले, और एक में कितने मिले, 80 नंबर मिले, बटे सभी सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, तो बट्टे में क्या कर देंगे अपन, 4, ठीक है। इस बार मैनेज कर लीजिए, अगले बार से मैं एक पेज समझाने एक्सप्लेन करने वाला अलग से ऐड करके लाऊंगा, ठीक है। देखो अब हम इसे काउंट करेंगे, 0 को छोड़ दो, 8 और 4 कितना हो गया, काउंट करो, 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 और 9 कितना हो गया बताओ, 26, कितना हो गया बच्चों, 26, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं 26, 0 का 0 लगा दिए, बटे हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 4 हो गया। अब इसे अपन क्या करते हैं, डिवाइड, टेबल पढ़ो, 4 की टेबल पढ़ो, 4 की टेबल ऐसा पढ़ो कि 26 से ज़्यादा ना हो, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, काउंट करो मेरे साथ, 4 पंचे 20, है ना, और 4 छीन 24। तो यहाँ पर कितने बार टेबल गई अपनी, 6 बार, है ना। कैरी का कितना बचा, 2, जो वाले 0 भी उठ के कहाँ गया, यहाँ। अब कितना बचा, 20, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। नेक्स्ट टाइम जब साथियों, जब हम अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे ना बच्चों, तो मैं एक पेज इंक्लूड करके लाऊंगा इसमें एक्स्ट्रा वाला, तो हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। इस PDF जब ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो 4 पंचे 20, तो मम्मी को क्या बताएंगे, मम्मी हमारे तो 65% बने, कितने % बने मम्मी हमारे, 65%, समझे बच्चों। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, औसत। अब समझ में आया, कहने का मतलब औसत, कहने का मतलब है कि सभी को बराबर बराबर देना। चलो ऐसा भी समझ नहीं आया फिर से समझो, एक तुम हो, ये नन्हे मुन्ने से कौन हो, तुम हो, और ये कौन है, अपनी दीदी, ठीक है। अब दीदी बड़ी, दीदी छोटी है और अपन बड़े हैं, है ना, ऐसे बड़े हैं, पर अपन दुबले हैं, दीदी मोटी है। तो क्या हुआ, दीदी को पापा ने, ये है कौन, अपनी दीदी, दीदी को पापा ने कितने रुपए दिए, कितने रुपए दिए बताओ, 30 रुपये दे दिए। और पापा ने अपन को कितने रुपए दिए, 10 ही रुपये दे दिए। तो
तो अपन क्या करेंगे, रोने लगेंगे, क्योंकि हमें तो 10 ही रुपये मिले। फिर दीदी, अब भाई को दीदी प्यार करेगी तो वो कहेगी कि भैया भैया तू रो मत, मैं ना मेरे पैसे तू कुछ ले ले, अपन दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो दीदी क्या काम करेगी, अपने 10 रुपये निकाल कर तुमको दे देगी, तो तुम्हारे पास भी कितने हो जाएंगे, 10 तुम्हारे पास यहाँ आ जाएंगे, तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 20। दीदी ने 10 तुम्हें दिया, 1 सेकंड रुको, है ना, दीदी ने 10 तुम्हें दिया, अपन यहाँ पर चिन्ह के लिए दूसरा याद करते हैं। तो दीदी ने 10 तुमको दिया और दीदी के 10 यहाँ से गए, तो दीदी के 10 माइनस हुए, तो दीदी के पास कितने बचे, 20। तुम्हें 10 मिले तो तुम्हारे भी कितने हो गए, 20। अब अपन इसे यहाँ पर करते हैं, देखो, तो 10 धन 30। अब तुम कितने लोग हो, 2 लोग, तो 2, तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40। 40 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 20। ठीक है बच्चों, क्लियर। इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी कि इस बार थोड़ा सा इसमें समझने में होच पोच हो रहा है। अगली बार से मैं एक स्लाइड ओपन ऐड करके लाऊंगा, ठीक है, एक ब्लैंक पेज खाली रहेगा हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों, जिस आपके सामने ये 5 क्या हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तो सही है, आपको यह तो करना है, इनके आंसर देना है आपको, इन 5 के। और आपके लिए इनाम में मिलेगी टॉफ़ी, जो जितने क्वेश्चन सही करेगा, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहेंगे उसे उतनी टॉफ़ी इनाम मिलेगी, ठीक है। समथिंग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी। हाँ, अभी हम जब हमारी 10वीं स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो ठीक है बच्चों। अब हम क्या पढ़ते हैं, गति, ठीक है बच्चों। देखो कौन सा क्वेश्चन हल कर रहे हैं अपन, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन सा टॉपिक हमारे सामने, गति, है ना। गति की परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित लिखा बच्चों, हाँ जी क्या लिखा है, निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, गति। तो गति बराबर क्या होता है, देखो, गति बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और इसकी इकाई किस में नाप रहे हैं हम इधर पर, किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 किलोमीटर। अरे आप 2 व्हीलर चलाते हो ना, देखो मम्मी पापा को चलाते हुए, या बस में वैन में स्कूल आते जाते हो, ठीक है बच्चों। उदाहरण है, एक वैन या एक कार 2 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर चलती है, तो अपन इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो 100 2 घंटे में एक कार कितने किलोमीटर चल रही है, 100, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0, तो कितने किलोमीटर चलेगी, 50 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से ये रहा है आपके सामने। चलो मैं क्वेश्चन में हल करके बता देता हूँ, बताओ कौन सा हल करके बताना है। चलो पहले ये 5 भाई क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, तो मैं पहले तो इसे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इसी में फंस जाओगे नहीं तो मुझे, और मैं 5 भी हल करके बता देता हूँ, ठीक है। हम वो मान लेते हैं कि 1 सेकंड रुको, वो 180 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगा, 4 घंटा लगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये इसकी गति क्या होगी, गति बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, 180 बटे 4। तो 4 की टेबल है सब पढ़ो कि 18 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगी, 4 टाइम, 4 4 जा 16, ठीक है। कैरी का कितना बचा, 2, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। और 4 एकम 4, 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति आवर्स या प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वह कार 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है बच्चों। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे के जो 10 और टॉपिक हैं, 10 नए फॉर्मूले हैं, इनको हम कब हल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि साथियों बच्चों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। देखो यहाँ पर आप, अभी हमने यहाँ तक ही हल की है, 10 हल किए हैं, अभी हमारी 12 स्लाइड हुई हैं और अभी 12 स्लाइड और बाकी हैं, और इसमें ही अभी हमें देखो 44 मिनट हो गए, ठीक है। तो अभी हम जब नेक्स्ट क्लास में हम गति पढ़ेंगे, देखो अभी हमने गति पढ़ लिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, दूरी पढ़ेंगे,
दूरी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर समय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद साधारण ब्याज पढ़ेंगे, फिर घन का आयतन पढ़ेंगे, फिर घनाभ का आयतन पढ़ेंगे। ये वाले टॉपिक देखो इसमें ना आपको ज़्यादा टाइम खाएगा, इस वजह से मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, घनाभ का आयतन, ठीक है। फिर लाभ प्रतिशत पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा अभी, आप मतलब इतना बताऊंगा कि जितना आपका काम चल जाए, मतलब हाई लेवल का नहीं समझाऊंगा अभी, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, हानि प्रतिशत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर संख्याओं का जोड़ना घटाना देखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर ये मैंने क्या समझाया आपको कि हम किस तरीके से फॉर्मूले याद कर रहे हैं समझ समझ के, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद और देखो मेरे प्यारे से बच्चों, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका लोगो है, देखो मैं यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, एम पी जी के पढ़ाऊँगा, GK GS प्लस मैथ, ठीक है। इसके साथ साथ बड़े बच्चों के लिए करंट अफेयर की क्लास भी लेंगे, करंट अफेयर के क्विज भी लेंगे। जो हमारा जो चैनल है उसका ध्येय वाक्य है, मतलब हमारे यहाँ इतने प्रकार के टॉपिक और जिस सुविधाएं आपको क्या कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है साथियों। ये लेक्चर प्यारे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, बच्चों के हिसाब से। तो एक बार छोटे बच्चों को ताकि एकदम बेसिक से समझ में आए। यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय।